वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर करना चाहिए था, लेकिन इस पे हम बहुत दिनों से काम कर रहे थे, तब तक हमने बाकी लेक्चर्स अपलोड किए। आज हम एक अलग अंदाज में, अच्छे अंदाज में फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। जो भी इसमें हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, एंटी पटवारियां, किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, इसका टेस्ट जो है आपको शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में ही होगा और लिंक इसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो हम प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर ही। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज करो तो आपको ये ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है, बड़े डिफरेंट अंदाज में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इंडिया को फिजिकली डिवाइड किया जाता है 6 डिवीजन्स में, और जो 6 डिवीजन्स आपके सामने हैं, आज हमारी वीडियो का मकसद यही है कि ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हो जाए। तो आपका भी फोकस, कंसंट्रेशन पूरी रहनी चाहिए। जो 25-30 मिनट आप दे रहे हो वीडियो में, तो एटलीस्ट आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने, ताकि ये जो 6 टॉपिक्स हैं, ये जो 6 डिवीजन्स हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हैं, तो ये आपके क्लियर हो जाए। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्थर्न माउंटेन्स, उसके बाद नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो चलते हैं हम पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है हमारा नॉर्थर्न माउंटेन्स। देखो, जहां तक बात करें क्लाइमेट वाला टॉपिक हो गया, या आपका ये फिजिकल डिवीजन वाला टॉपिक हो गया, इससे आपको मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक आपको स्टैटिक पोर्शन जीके का, जैसे फैक्ट्स याद करने, यंगेस्ट एंड टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है, इस तरह का ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है, ये चीजें हमने देखनी है। और दूसरी चीज जो हमारी होगी वो होगी आपका कंसेप्ट। आपको मैप बेस्ड आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर एक अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो नॉर्थर्न माउंटेन्स को हम डिवाइड करते हैं। इंडिया का जो सब कंटिनेंट है, इसमें 3 मेन टाइप्स होती हैं नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस की: हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज एंड पूर्वांचल हिल्स। थोड़ा मैप बेस में आपको बता दूं, इंडिया को फिजिकली डिवाइड किया जाता है जो कैटेगरीज में, जिसमें आपका पूरा नॉर्थर्न माउंटेन्स आ जाता है। ये हिमालय आ गया, हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय होता है, फिर इधर पूर्वांचल, ये सारा मिलाकर ये जो हिमालयन एरिया है, ये जो पूरा माउंटेनियस एरिया, इसको हम कहेंगे नॉर्थर्न माउंटेन्स। एक पॉइंट हो गया। दूसरा आपका आ गया नॉर्थर्न प्लेन, जो आपको ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये है नॉर्थर्न प्लेन्स। उसके बाद हमने देखा पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो आपका इंडिया का बीचों बीच और साउथर्न पार्ट है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गया। उसके बाद हम देखें पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, ये आपका आ गया कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट कोस्टल प्लेन्स आ गया। उसके बाद यहाँ पर डेजर्ट्स आ गए, जिसमें थार डेजर्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है, और कुछ आइलैंड्स आ गए, जैसे इधर भी आपका बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी दोनों में आइलैंड है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो हम बात अभी कर रहे थे पॉइंट नंबर 1 की, नॉर्थर्न माउंटेन्स की। तो ये आपकी डायग्राम जो है ये बता रही है आपको नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में। ये वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है पिछली वीडियो की तरह, लेकिन क्योंकि इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज़ आप तक पहुंचाई जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, तो इसलिए थोड़ी वीडियो जो है वो लेंथी होगी। देखो, अगर हम देखें नॉर्थर्न माउंटेन को, अब सिर्फ सोचोगे हिमालयाज, ये काफ़ी नहीं है। हिमालयाज कहाँ है आपका? ये हिमालय होता है, ये ग्रेटर हिमालय आपकी लाइन नजर आ रही है, ठीक है, ये आपकी ग्रेटर हिमालय आ गई। इसके बाद आपकी मिडल या लेसर हिमालय, इसके बाद शिवालिक्स आ गई, ये आपके हिमालयाज आ गए। लेकिन हिमालय से ऊपर, ट्रांस का मतलब अबोव, अक्रॉस, हिमालय के ऊपर भी चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, वो है आपकी 3 रेंज हैं यहाँ पर। ट्रांस हिमालय 3-4 पहाड़ियां आती हैं, जिसमें आपका सबसे ऊपर आपकी कैराकोरम, उसके बाद लद्दाख रेंज, उसके बाद जंस्कर रेंज। तो इनको याद भी रखना है, कहाँ ऊपर कौन सी है, नीचे कौन सी है, ये चीज़ें याद रखनी है। ट्रांस हिमालय के ऊपर है, ठीक है, और इसमें 4 माउंटेन्स आ जाती हैं। वो कौन सी? सबसे ऊपर कैराकोरम, इसके बाद इधर देखो कैलाश, इसके बाद ये लद्दाख, और आपका ये आ गया जंस्कर। तो ये जो मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, ये आपका आ गया ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय आ गया, ओके। और ये हिमालयाज आ गया, ग्रेटर हिमालय, इसका मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, ठीक है। और कुछ जो माउंटेनियस रेंजेस हैं वो इस तरफ है, पूर्वांचल हिल्स आ गई, ठीक है। तो ये आपकी होगी नॉर्थर्न माउंटेन्स की डायग्राम से देख लो एक बार फिर से अच्छे से। और एक चीज मैं यहाँ और ऐड करूंगा, नोट में हमने वहाँ लिखा भी है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार जीके एसएसबी के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो पमीर नट जो है, पमीर, ये ऊपर आपको लिखा हुआ नजर, पमीर नट जो है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये जो टॉप पे है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर बड़ी बड़ी माउंटेन्स मिलती है, जैसे कि जो हिमालयाज है या जो कैराकोरम, ये सारी रेंज कहाँ जाती है? सीधा पमीर नट पे, साउथ से। इधर आपके देखिए इस तरफ आपकी जो वेस्टर्न तरफ जा रही है वो आपकी हिंदकुश माउंटेन रेंजेस है, हिंदकुश, ठीक है। हिंदकुश यहाँ से हिमालयाज आ गई नीचे से, इधर आपका वेस्ट की तरफ जा रही है हिंदकुश, और ईस्ट की तरफ आपका नुनकुन, और जो एक शून करके है चाइना में, वो भी यहाँ पर मैं ऊपर लिखा भी है। तो यहाँ जो मिलती हैं, इसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसको पमीर नट भी कहते हैं। नॉर्थर्न माउंटेन्स का भी आपको मैंने मैप बता दिया। होपफुली मैप से आपको कुछ आइडिया हो गया। जैसे कि ट्रांस हिमालय हमने लिखा नीचे है, लेकिन है ऊपर, क्योंकि हिमालय बड़े होते हैं तभी ऊपर लिखा। ट्रांस हिमालय की ऐसी पहाड़ियां हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हिमालयाज की जो मैन चोटियां आ जाती, फिर इधर जाके पूर्वांचल की भी कुछ हिल्स हैं, ठीक है। ये आपकी नॉर्थर्न माउंटेन्स आ गई। एक एक
तो अब हम बात करते हैं हिमालयाज से। हिमालयाज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इन तीनों में से, हिमालय, ट्रांस और पूर्वांचल में से। हिमालयाज को अबाउट ऑफ स्नो कहते हैं क्योंकि ये बर्फ से ही ढका रहता है और यंगेस्ट एंड टालेस्ट माउंटेन रेंजेस है दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां माउंटेन रेंज कौन सी है, वो है आपकी, कौन सी है आपकी, यही है हिमालयाज, ठीक है। यंगेस्ट और टालेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं ये हिमालयाज, और इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, लेसर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय, पीर पंजाल और हिमाचल भी कहते हैं, ओटर हिमालय जिसको शिवालिक्स भी कहा जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय, यानी दैट इज हिमाद्री, ये नॉर्थन मोस्ट रेंजेस हैं। आप सबको डायग्राम में बताया मैंने, ये आपकी ग्रेट हिमालय नॉर्थ में आ गई, इसके बाद मिडिल हिमालय और फिर आपके शिवालिक्स आ जाती हैं। क्लियर है। इसका जो कोर है, बिल्कुल कोर वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट रॉक्स इसमें कोर में पाए जाते हैं। जो इसकी एलिवेशन है एवरेज में 6000 मीटर से ऊंची ये पहाड़ियां हैं, लेकिन इसमें ऊंची माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची पीक्स भी प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले हम ग्रेट हिमालय के अंदर पाए जाने वाली ऊंची पहाड़ियां, ये ग्रेट हिमालय की पहाड़ियों की बात कर रहा हूं, ओवरऑल इंडिया की नहीं कर रहा हूं। ग्रेट हिमालय में सबसे ऊंची पहाड़ियों में आपको याद रखना ये पॉइंट्स, आपका आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी यही है माउंट एवरेस्ट, नेपाल के अंदर 8848 मीटर जो है मीटर इसकी हाइट है, ये याद रखना। इसके बाद कंचनजुंगा जो कि इंडिया में है। ग्रेट हिमालय यानी हिमालयाज की सबसे ऊंची, दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची पहाड़ी कंचनजुंगा। इंडिया की सबसे ऊंची हिमालयन चोटी जो है पहाड़ी वो है कंचनजुंगा, सिक्किम में है, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। 8598 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद माकालू आता है, नेपाल के अंदर है। धौलगिरी नेपाल के अंदर है, ये 8400 8100 करके आपने याद रखना। नांगा पर्वत इंडिया के, मैं यहाँ पर लाइन कर रहा हूँ, बाकी याद तो सारी रखनी है। इंडिया में कंचनजुंगा आ गया, ये ऊंची पहाड़ी है। इसके बाद नंगा पर्वत आ गया, या ये भी 8126 मीटर ऊंची पहाड़ी है। इसके बाद आपका आ गया नंदा देवी आ गया, ये 3817 मीटर ऊंची पहाड़ी। ये 3 यहाँ पर हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ इंडिया में भी आती। टॉप 8 में से 3 जो है वो इंडिया में ही है, बाकी मोस्ट ऑफ द किस में है, नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है। ओके, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कंचनजुंगा हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया, जो सिक्किम में, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। ओवरऑल जो है K2 है इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी, जो कि POK में है। लेकिन प्योरली इंडियन बेस को हो या हिमालयन ऊंची पहाड़ी को हो तो कंचनजुंगा ही आंसर रहेगा। ओके, दूसरा पॉइंट था हमारा लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय हिमाचल को हो या पीर पंजाल को हो। 3700 से 4500 मीटर की हाइट पे ये पहाड़ियां हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो आ जाता है पीर पंजाल, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जो है पीर पंजाल है। धौलागिरी, नाग, तिब्बा और मसूरी जैसी जो रेंजेस हैं इसमें प्रेजेंट रहती हैं। कुछ हिल रिसॉर्ट की बात करें जिसमें शिमला, रानीखेत, गुलमर्ग, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे प्रेजेंट आते हैं, लेसर हिमालय में ही पाए जाते हैं। ओटर हिमालय, देखो बीच में थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आगे आएंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अभी मैप को मैं और क्लियरली आपको बताऊंगा, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस को भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ओटर को कवर कर लेते हैं। ओटर हिमालयाज यानी शिवालिक्स जो है उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, 900 से 1200 मीटर ऊंची रहती है पहाड़ियां। ये जो फुट हिल्स बनाती हैं, फुट हिल्स दैट इज बिटवीन द लेसर हिमालयन प्लेन्स के बीच में जो फुट हिल्स हैं, ये न्यूएस्ट होती हैं इन तीनों में, यानी जो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ओटर हिमालय के तीनों में से सबसे न्यूएस्ट जो है वो यही रहती हैं, ओटर हिमालयाज। जम्मू हिल्स आए, जैसे जम्मू वाला एरिया आपको कहें तो किस में आता है, वो शिवालिक्स में आता है, जम्मू हिल्स एरिया जो। और एक चीज और ऐड कर दूं, लॉन्गिट्यूडनल रेंज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल रेंज है इसको डुन्स कहते हैं, जैसे कि देहरादून वगैरह हो गया। ओके, ट्रांस हिमालय पे आते हैं। ट्रांस हिमालय पे आने से पहले एक बार फिर मैं बताऊं आपको, मैं आपको एक नजर और लगा और फिर हम जल्दी से आएंगे। अभी हम देखो हिमालयाज हमने पहले ले लिया, हालांकि ऊपर के हिसाब से देखें तो ट्रांस हिमालय ऊपर आता है ये पहाड़ियाँ। अगर थोड़ा और जूम करके देखो तो आपको शायद रीड आउट हो जाए, ये चीज़ें पढ़ने को आए। ये देखो आप, ये जो आपको नजर आ रही है, ये क्या लिखा है, कैराकोरम ऊपर लिखा है, कैलाश आ गया, ठीक है, लद्दाख रेंज आ गया और जंस्कर रेंज आ गया। ये सारी जो माउंटेन है ये ट्रांस हिमालय है, हिमालय के ऊपर। इसके बाद हम नीचे चले तो ये हिमालय आ गया। हिमालय में सबसे बड़े आ गए यहाँ पर ग्रेट हिमालय, सो नॉर्थन साइड में। इसके बाद मिडिल हिमालय आ गया, ये देखो कहाँ जा रहा है, ये कश्मीर एरिया में जा रहा है वैली से। और इसके बाद हमारा आ गया ये शिवालिक से जम्मू के एरिया में आ रहा है बीच में, तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो पूर्वांचल जो है इस साइड पर आएगा। इसके बाद मैं एक और चीज़ बताने वाला था आपको, इधर की डायग्राम को देखना पहले। ये माउंटेन रेंजेस अगर आप देखें इंडिया पे मोटा मोटा हम देखें सिंपली, तो ये आपका आ जाता है ग्रेट हिमालय, इसके साथ लेसर, नीचे मिडिल हिमालय, शिवालिक्स वगैरह आ जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो ये ट्रांस हिमालयन की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस आ जाती है, जैसे कैराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, इधर कैलाश भी है, ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय में आ जाता है। इसके बाद हिमालयाज में हमारा आ जाता है ग्रेट हिमालय, इसके बीच में लेसर हिमालय है, शिवालिक्स आ गया आपका, ठीक है। तो ये इस तरफ अगर हम आ जाए, पूर्वांचल एरिया आ जाए, पूर्वांचल आ जाएगा। इसमें भी आप देखो तो पूर्वांचल में आपका आगे हम देखेंगे गारू, खासी, जनता जैसी जो हिल्स हैं वो इस एरिया
एरिया में पाई जाती हैं। अब हम देखें इंडिया की ओवरऑल, देखो आपको अरावली इज ओल्डेस्ट माउंटेन, यंग हिमालयाज हैं, ओल्डेस्ट कौन सी अरावलीज, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ हरियाणा, गुजरात, राजस्थान वाले एरिया में ये प्रेजेंट है अरावलीज की पहाड़ियाँ, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। और बीचों बीच आप देखोगे तो आपकी विंध्या और सतपुरा आ जाती है, जिसमें विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज, विंध्याज ऊपर है, सतपुरा। विंध्याज एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो आपका नॉर्थन प्लेन्स को पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेपरेट करती है नेचुरली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, आप कैसे आप देखोगे, आपको लिखा नहीं है, इसको समझा रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, ये जो देखो मिडिल में है, तो यही देखने में आपको लग रहा है ना क्वेश्चन कुछ कंसेप्चुअल बेस होते हैं, ठीक है, मैप बेस, तो इसमें हर चीज़ लिखी नहीं होती है, तो ध्यान से थोड़ी चीज़ें देखो आप। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यू होते हैं और वेस्टर्न घाट्स में कंटिन्यू में पहाड़ियाँ होती है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। देखो इधर लिखा डिसकंटिन्यू है ना, ऐसे जुड़ी हुई नहीं है, ये जुड़ी हुई है वेस्टर्न घाट्स। तो ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स आगे, नीचे की तरफ देखो तुम ब्लू माउंटेन जैसे नीलगिरी आ गई, कार्डामोन हिल्स आ गई, ठीक है। ये था बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल। इसके बाद थोड़ा अगर हम डिटेल से देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस डायग्राम पमीर नट में आपको क्या बताया मैंने, जो ऊपर हिमालय इधर से जाएगा, इधर से हिंद कुश आ गया, इधर से कुनलुन आ गया, शुन एक और माउंटेन है चाइना से आती है, तो ये यहाँ पर मिलते हैं पमीर नट, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। मेरे बोलने में लफ्ज़ नहीं निकलते, अगर सही तो आप रीड आउट कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार क्यों मैं रिपीट करूँ, वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन ये मैं बार बार क्यों, मैं चाहता हूँ कि मैप पे आपकी नज़र बैठ जाए, क्योंकि आपको मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि मैप देखो, आप देखते नहीं हो, तभी मैं वीडियो में मोस्टली मैप आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपकी नज़र पड़ती रहे कि ट्रांस हिमालय, ये आपकी हिमालयन की चोटीज़ आ गई, कैराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कर और कैलाश आ गया ना। अब इसके हिमालय में आपका ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल आ गया, लेसर हिमालय, और इसके बाद शिवालिक्स आ गया, क्लियर है। तो इसमें अगर पहाड़ियों की बात करें, यहाँ पर नंदा देवी आपको नजर आ रही है, ठीक है, K2 आपको POK में मिलेगी, यहाँ पर दिख रही है। कंचनजुंगा सिक्किम के अंदर हाईएस्ट ऑफ इंडिया है। नामचा बरवा कहीं इधर है, तिब्बत और आंध्र प्रदेश ऊपर तिब्बत के बीच में है। कुछ जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो पहाड़ियाँ हैं, इसमें खास करके हिल्स जो है गारू, खासी और जनता हिल्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पटकाई हिल जो है म्यांमार को सेपरेट करती है अरुणाचल प्रदेश इंडिया से, तो पटकाई हिल ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा मिडिल में आते हैं। मिडिल में आपको मैंने कहा जहाँ पर अरावलीज देख लो, अरावली आपके यहाँ पर गुरु शिखर, इसकी ऊंची चोटी है अरावली की, जो कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान वाले एरिया में, मोस्टली राजस्थान में रहेगा ये पार्ट अरावली का। अरावली के बाद मिडिल में आपको देखो विंध्यान रेंज है, विंध्यान के नीचे सतपुरा होगी, सतपुरा रेंज आ गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम आगे बढ़े और यहाँ पर नीचे साउथर्न इंडिया में आया जिंदागढ़ा पीक। जिंदागढ़ा पीक क्या है, ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये जिंदागढ़ा। धूपगढ़ आपके आगे अमरकंटक की मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद नीचे की तरफ जाओ तो अनामुदी जो है ये पाई जाए, अनामलाई, अनामुदी, कार्डामोन हिल्स आ गया, ठीक है। बाबा बुदाम हिल्स जो है ये भी इधर ही नीचे केरला वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। नीलगिरी आ गई आपके तमिलनाडु में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से एक बार नज़र लगानी है। अजंता रेंज आ गया, निर्मल, ये वगैरह सारी रेंजेस को मैप के जरिए देखना है। अभी मैप में आपको मैंने बताया ट्रांस हिमालय में कितनी पहाड़ियाँ आती हैं जो इंपॉर्टेंट वाली, 4 ही हमने बताई है ना कि नहीं, यही बताई थी कि नहीं, ज़ंस्कर, लद्दाख, कैराकोरम, कैलाश। मैं इसको सीक्वेंस कर दूंगा ऊपर से नीचे की तरफ, पहले कैराकोरम आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे लद्दाख, ज़ंस्कर और उसके बाद कैलाश इस तरफ आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और K2 कहाँ है, कैराकोरम रेंज में है। और जो कैलाश है ना, ये इसमें आप इंदस रिवर आपने जब पढ़ा होगा, तो इंदस रिवर यहीं कहीं से निकलता है नियर मंसरवा लेक। तो ट्रांस हिमालय की बात करें, बियॉन्ड द हिमालय, इसका मतलब है ट्रांस हिमालय का, हिमालय का पीछे ऊपर की तरफ, अक्रॉस द हिमालयाज लाई नॉर्थ और ग्रेट हिमालय के नॉर्थ साइड में ट्रांस हिमालयन की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इसमें, कैराकोरम, कैलाश, लद्दाख, ज़ंस्कर, जो अभी नीचे अभी बताया आपने। तो इसमें जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही मोस्टली पाए जाते हैं। हाईएस्ट पीक जो ट्रांस हिमालय की है वो आपकी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, क्लियर है, कैराकोरम में पाई जाएगी। कैराकोरम किस में आता है, ट्रांस हिमालय में आता है। 86 से 11 मीटर इसकी हाइट है, POK में है ये। और लार्जेस्ट ग्लेशियर्स की बात करें, जैसे कि सिचिन ग्लेशियर जो है, सिचिन ग्लेशियर इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, सिचिन ग्लेशियर। नुब्रा वैली में है, लद्दाख, UT ऑफ लद्दाख में पड़ेगा। और किस रेंज में है, कैराकोरम में, ठीक है। एक एक पॉइंट याद रखना, जो चीज़ को यार इसको छोड़ो वही जगह से पूछ लेता है। इस बार हमने बड़ी कोशिश की, तभी मैं इस लेक्चर को काफ़ी दिनों से तैयार कर रहा था। तो चीज़ें आप अच्छे से याद रखें, ये आपने रीड आउट कर लिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पूर्वांचल की बात करें, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आती हैं, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि आपके आगे बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत रिच रहती है। और इसमें हम बात करें, इट इज़ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, इसको हम कहेंगे ईस्टर्न एक्सटेंशन, जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालय की। इसमें आपकी पटकाई हिल्स आ जाएगी, जो आपने कहा म्यांमार को सेपरेट करती है इंडिया से। नागा हिल्स, खासू, गारी जो हिल है मेघालय में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है हम। और मिक्कीर हिल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। मैप में आप नजर मारोगे तो और भी हिल्स यहाँ पर आपको रीड आउट करनी है, वहाँ से मैप के थ्रू। ये मैं डाल दूंगा नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में, इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, वीडियो के एंड और स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। पमीर नट में अभी हम बता रहा था, जो आपको मैप में टॉप में हमने क्या बताया आपको, पमीर नट, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसमें ये क्या है, एक कन्वर्जिंग ऑफ माउंटेन रेंजेस है। यहाँ पर ही देखो, अभी इसको रीड आउट, शायद आपको देख के समझ ना आए, रीड आउट करें आप। हिमालय साउथ साइड पे, यहाँ पर पमीर नट आपको बताया था ना, जो यहाँ पर साउथ से हिमालयाज मिलती हैं यहाँ पर आकर,
नूनकुन माउंटेन ईस्ट से आकर मिलती हैं। टियान शान, जो मैं चाइना का नाम भूल गया था, वो टियान शान माउंटेन जो है वो नॉर्थ से आकर मिलती हैं इसको। हिंदकुश जो है वो साउथ वेस्टर्न इस तरह से आकर मिलती है। ये जो बीच में इसका कन्वर्जिंग बनता है माउंटेन रेंजेस का, इसको कहते हैं पमीर नट या रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब हम आ जाते हैं, दिस इज द सेकंड पॉइंट। अभी तक हमारा सिर्फ पॉइंट 1 कंप्लीट हुआ है, दैट इज नॉर्थन माउंटेन्स। अब हम बात करेंगे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्थन माउंटेन, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो में। नॉर्थन प्लेन्स की बात करें, नॉर्थन प्लेन्स की बात करें, ये है डायग्राम में ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर आपको जो नजर आ रहा है ना, यही नॉर्थन प्लेन वाला रीजन है। ये जो डार्क ग्रीन कलर, ये नॉर्थन प्लेन्स आ जाता है। बीच में इधर हम देखे थे डक्कन प्लेट्यू और पेनिसुला प्लेट्यू वगैरह आ जाता है, और कोस्टल ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरफ से कोस्टल प्लेन्स है ये साइड पे, और ऊपर आपके हिमालयाज और नॉर्थन माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं। डेजर्ट्स आपका इधर आ जाता है। ओके, ज़्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ूंगा, वो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। मैं मोटा मोटा यहाँ पर देखूंगा, जो आपको चीज़ें समझाने की हैं वही आप देखेंगे। नॉर्थन प्लेन्स क्या आ जाता है, जो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो नॉर्थन बड़े बड़े रिवर है ना, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो डिपोजिशन सेडिमेंट्स डिपोज करते हैं, इनसे ये प्लान्स बनते हैं। तो ये नॉर्थन प्लेन्स इन्हीं से बनते, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स, और जो नॉर्थन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। दीज प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन रीजन्स आ जाते हैं दुनिया भर में, और इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ असम जो है, ये एरिया सारा कवर होता है नॉर्थन प्लेन्स में। ओके, नॉर्थन प्लेन्स में। ओके, इसकी बात करें तो इस नॉर्थन जो प्लेन एरिया अभी डायग्राम में बताई मैंने, बोनिड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ, नॉर्थन साइड पे हिमालय वाला आपका एरिया आता है, साउथर्न में आपका पेनिसुलर प्लेट्यू आता है। ये तो आपको क्लियर है डायग्राम, तो आपने 2-3 मिनट घर में बैठ के देखनी है कि नहीं देखनी है, देखनी है ना, अच्छे से सारी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नॉर्थन प्लेन को हम डिवाइड करते हैं 3 मेजर पार्ट्स में। पंजाब प्लेन्स, जिसमें पंजाब और हरियाणा के जो प्लेन्स आ जाते हैं, इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये रिवर्स हैं, इनकी वजह से ये जो प्लेन्स बनते हैं। और गंगा प्लेन्स जा जाता है ड्रेन बाय द गंगा रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरी, जैसे यमुना, घाघरा, गोंदर, कोसी, और जो ओवरऑल गंगा है, इसके जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से जो प्लेन्स बने हैं, दैट इज गंगा प्लेन। इसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल आ जाता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें, असम और वाला एरिया जो है, प्लेन एरिया जो है असम के, वो इसमें आ जाते हैं गंगा प्लेन में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ओके, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे, यहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्लेन्स में। बाबर आ गया, तराई आ गया, खादर आ गया, भंगर आ गया। बाबर की बात करें, नैरो बेल्ट कोर्स सेडिमेंट डिपोजिट एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज के फुट हिल्स पे आपको जो कोर्स सेडिमेंट्स दिखेंगे डिपोजिट हुए, तो उसको हम बाबर कहेंगे। तराई हो गया वेट एंड मार्शी रीजन, जो साउथ ऑफ द बाबर जोन के साउथ में जो वेट एंड मार्शी रीजन है, उसको हम तराई कहते हैं। और इसके बाद हम खादर एंड बांगर की बात करें, इट इज़ एक्चुअली द न्यूअर एल्वुलियम, और बांगर ओल्ड, बांग बी से आप बूढ़ा रखना, बूढ़ा बूढ़ा ओल्ड। ठीक है, ओल्डर एल्वुलियम आपने याद रखना है, साइल जो कि लेस फर्टाइल बट बेटर ड्रेन होती है। न्यूअर जो एल्वुलियम होती है वो हम कह सकते हैं फॉर नियर द रिवर बैंक्स और हाईली फर्टाइल होती है। ठीक है, एल्वुलियल साइल जो है ये न्यूअर होती है, खादर और बांगर जो है ओल्डर एल्वुलियल साइल होती है। ओके, ये 4 पॉइंट याद रखना। साथ में कुछ और पॉइंट्स, क्योंकि आप यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने ये पॉइंट ऐड किए हैं, रिसेंटली एग्जाम में देखे गए हैं क्वेश्चंस। पास क्या होता है, पास आपको कि सर पास नहीं बताया आपने। पास में जम्मू कश्मीर में जब पढ़ाऊंगा ना, वहीं पर ये सारे पास करूँगा, मोस्ट ऑफ द पास है जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में पढ़ जाते हैं। इट इज नेचुरल गैप और रूट बिटवीन द रिज और हिल, इसको हम पास कहते हैं। रिज और हिल के बीच में जो नेचुरल रूट होता है ना, जो गैप होता है, उसको हम पास कहते हैं। रेंज क्या होता है, लार्ज लैंड मास कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स, रिजेस और पीक्स, उसको हम रेंजेस कहते हैं। पीक क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट और टिप ऑफ माउंटेन रेंज को पीक कहते हैं। ठीक है, वैली एक डिप्रेशन ऑफ, सॉरी ओके, वैली क्या होता है, डिप्रेशन और फ्लैट लैंड बिटवीन 2 एलिवेटेड एरियाज, जैसे कोई 2 एलिवेटेड एरिया, चाहे वो हिल्स है, माउंटेन्स है, इनके बीच में जो लैंड होगी फ्लैट लैंड, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। जैसे कश्मीर है, माउंटेन उसके बीच में ढकी हुई, पुंछ वैली आ गई, इस तरह से वैलीज जो माउंटेन्स के बीच में। डंस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो एग्जिस्टिंग बिटवीन द हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, फर्टाइल लैंड्स, इसको हम डंस कहते हैं। दोआब क्या होता है, ये हमने दोआब रिवर की वीडियो में हमने क्लियर किया था। एल्यूवियल लैंड बिटवीन 2 कन्वर्जिंग रिवर, 2 रिवर्स के बीच में जो एल्यूवियल लैंड, फर्टाइल लैंड होती है, इसको दोआब कहते हैं। जैसे पंजाब एक एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, मैप आपने अच्छे से देखने हैं, जितने भी मैप हमने यहाँ पर डाले हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी हैं, अगर बोर हो रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी वीडियो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी डिस्कस करने बाकी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, पॉइंट नंबर 3 हमारा आ गया। नॉर्थन माउंटेन्स देख लिया, नॉर्थन प्लेन्स देख लिए, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू आएगा हमारा। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखो तो ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, यहाँ पर मेहंदी कलर जो आपको नजर आ रहा है बीच में, ये आपका आ गया पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स। ओके, अब हम इसको थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। लैंड कवर विद वाटर 3 साइड, ये तो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। पेनिनसुला किसको कहते हैं, पेनिनसुला होता है जिससे 3 साइड वाटर से कवर हो। इंडिया का जो साउथ पार्ट है ना,
ये मोस्टली पेनिसुला ही है, 3 साइड से पानी से गिरा हुआ है, ठीक है, तो पेनिसुला ही है, तो पेनिसुलर प्लेट्यू इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं इसकी, तो गोंडवाना लैंड से ही ये बनते हैं, ट्रायंगल शेप में है, दिखने में पता चल रहा है। ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, नॉट ओनली इन द इंडिया बट आल्सो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू में दर्ज होता है इसका नाम, पेनिसुलर प्लेट्यू का, ठीक है, तो ये भी है, इंडिया का तो है ही ओल्डेस्ट, लेकिन दुनिया के ओल्डेस्ट प्लेट्यू में इसका नाम दर्ज होता है। हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, 600 से 900 मीटर हाइट होती है इनकी जनरली, ठीक है। इसमें जो पेनिसुलर प्लेट्यू जो माउंटेन रेंजेस हैं, इस पर हम नजर लगा लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आती है आपकी अरावलीज, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग ओल्ड माउंटेन, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इंडिया इन द वर्ल्ड, दैट इज अरावलीज। इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, जो कि माउंट अबू राजस्थान में लाई करती है, ठीक है। ये कहाँ से, दिल्ली, पलमपुर, गुजरात, राजस्थान एरिया वाले फैला हुआ है। दिल्ली के इधर से, हरियाणा से स्टार्ट होता है, यहाँ पर गुजरात राजस्थान वाले एरिया तक ये फैली है अरावलीज की माउंटेन्स। विंध्याचल और सतपुरा में आगे बताऊंगा आपको। इससे पहले आपको बता दें हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। यहां से अगर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आए तो यहीं से बनेगा। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय की बात करें तो कंचनजुंगा, इंडिया ऊपर पढ़ना, इंडिया की, वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की बात करूं। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, दैट इज कंचनजुंगा, ओके। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, हिमालय की नहीं, ओवरऑल बात करूं तो K2 यानी गोडविन ऑस्टिन रहेगी, हालांकि ये POK में है, ओके, कैराकोरम रेंज में, हिमालय में नहीं है, कैराकोरम में है ये। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, अरावलीज जो माउंटेन रेंजेस है, इसकी गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट दोनों का याद रखना है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स अनामुदी है और ईस्टर्न घाट्स जिंदागढ़ा पीक है, दोनों याद रखना है। साथ में हम बात करें नीलगिरीज, आपको याद रखना है ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरीज को ब्लू माउंटेन कहते हैं, ये सोर्स में पाई जाएगी। डौरा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है, और हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज सैडल पीक। तो यहां से भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने याद रखने हैं। एक एक पॉइंट हमने बड़े ही मेहनत से आपके लिए इकट्ठा किया है। अगर आप थोड़ा सा मैप में नजर दौड़ाएं तो आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स नजर आएंगे। और एक नजर लगा लेते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा गया था सह्याद्री किसको कहते हैं। सह्याद्री जो है, सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूज चेन ऑफ माउंटेन होती है, कैन बी क्रॉस थ्रू द पासिस ओनली। द हाइट ऑफ द रेंजेस, इसकी 900 से 1600 मीटर हाइट होती है। मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर जो है यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। जो ये आपकी आती है ना, ये इंडिया है, इसका जो इधर आपके आगे ना वेस्टर्न घाट्स, यहीं से मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, गोदावरी, कृष्णा जैसे रिवर, कावेरी। और इसके बाद बात करें, साइल इसकी मोस्ट फर्टाइल होती है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले मानसून बारिशें यहीं बरसाता है वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में। और वेस्टर्न घाट्स एक हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी है। जब EVS पढ़ोगे तो वहाँ पता चलेगा, रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है। ऑनसेट ऑफ मानसून, ये आपको अभी बता चुका हूँ। सबसे पहले जो बारिशें मानसून की होती है वो भी वेस्टर्न घाट्स एरिया में होती है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो नाईमुदी है, क्लियर है। ईस्टर्न घाट्स की बात करें, नॉट कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू माउंटेन रेंजेस होते हैं, एंड कट बाय रिवर्स, रिवर्स यहाँ बीच से गुजर के जाते हैं, सीधा बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। और इसकी हम बात करें हाइट की तो 600 से 900 मीटर इसकी हाइट होती है। नो मेजर रिवर ओरिजिनेट, कोई बड़ा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनेट जो रिवर होते हैं वो वेस्टर्न घाट से मोस्टली होते हैं। साइल भी नॉट फर्टाइल, इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं क्योंकि बारिशें ज़्यादा नहीं होती। रिट्रीविंग मानसून जो है बारिशें बरसाती है, जो मैन समर मानसून है ना वो बारिशें नहीं बरसाती। विंटर मानसून जो है वो बारिशें बरसाती है इन एरिया में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तमिलनाडु वगैरह वाले एरिया में। हाईएस्ट पीक इसकी जिंदागढ़ा पीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। विंध्याचल और सतपुरा जो अभी मैंने छोड़ा था, अभी बता देता हूँ। विंध्याचल क्या है, स्ट्रेचेज अक्रॉस सेंट्रल इंडिया प्राइमरली थ्रू द मध्य प्रदेश एक्सटेंडिंग टू उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तक ये फैली हुई हैं विंध्याचल रेंज। इसी के साथ में आपको सतपुरा मिलेंगी, सतपुरा रेंज मिलेगी। ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ में है इंडिया की, बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द, अच्छा ये पॉइंट में कह रहा था, इट इज एक्ट इज एज अ नेचुरल डिवाइड बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये एक लाइन ऐसी है पहाड़ियाँ जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को नेचुरली डिवाइड करती हैं। सतपुरा की बात करें, इट लाइज साउथ ऑफ द विंध्या, विंध्या के साउथ में पाई जाती है सतपुरा, ये साउथ में स्प्रेडिंग अक्रॉस, ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में फैली हुई हैं। नर्मदा तापी रिवर जो है, ये पॉइंट याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नर्मदा और तापी एक ऐसे रिवर्स हैं, ये दो इन माउंटेन रेंजेस के बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है, दो माउंटेन विंध्या और सतपुरा के बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है, यहाँ से फ्लो करते हैं दो रिवर, कौन से, नर्मदा और तापी, फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंज। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको कहीं नजर ही ना आए, बाद में आपको लिखा ही नहीं था, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। एक भी पॉइंट स्किप करने वाला हमने नहीं लिखा हुआ है, स्किप करने वाली कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही ये पूरी बुक है, ये प्रिसाइज नोट्स हैं, इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है। और डक्कन प्लेट्यू भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू में कुछ अदर प्लेट्यूज है, डक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, अपना छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, इस तरह से कुछ प्लेट्यूज, मेघालय प्लेट्यूज आ जाते हैं बीच में, जिसमें डक्कन एरिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। डक्कन एरिया सबसे इंपॉर्टेंट, लार्ज एंड प्रोमिनेंट लैंड फॉर्म है पेनिनसुलर इंडिया की,
कवर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ साउथ इन सेंट्रल इंडिया, लाइज बिटवीन कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट साइड पे और ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड पे, और जो बाउंडेड बाय द सतपुरा एंड विंध्या इन द नॉर्थ। देखो नॉर्थ में सतपुरा विंध्या रेंज आ गया, इधर आपका आ गया वेस्टर्न घाट्स, इधर ईस्टर्न घाट, बीच में जो ये मैन सेंट्रल एरिया है ना, ये आपका बनाता है, ये कौन सा है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू है। ओके, इसमें ये कवर करता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। और प्रोमिनेंट इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोमिनेंट ब्लैक साइल इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट रहती है, रेगर भी जिसको कहते हैं रेगर साइल, इसके वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। दिस ये क्वेश्चन मेरे ख्याल रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज, और ये आइडियल है कॉटन ग्रो के लिए। कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक साइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया था क्वेश्चन, और डेक्कन प्लेट्यू में ही पाई जाती है। इंडियन डेजर्ट की बात करें, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, इसको रीड आउट कर लेना, इंडियन डेजर्ट को आप रीड आउट कर लेना। गुजरात, राजस्थान के पार मोस्ट ऑफ द पार्ट में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपने थार डेजर्ट भी इसको कहते हैं। रेनफॉल इसकी 150 से कम होती है। माही लूनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इन थार डेजर्ट वाले एरिया में। कोस्टल प्लेन की बात करें, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कोस्टल प्लेन कहाँ, ये आपकी थी, आपका कौन सा, ईस्टर्न घाट्स, ये है आपका वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के बाहर वाले एरिया में आपको जो समुद्र वाले एरिया में आप देखोगे तो वो आपको कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, ठीक है, आपके कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे। डायग्राम में आपने देख लिया ना, साउथ इंडिया है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, इधर है अराबियन सी है, इसी के पैरेलल बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में आपके ईस्ट कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, अराबियन सी के पैरेलल में आपके वेस्ट कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स रन पैरेलल टू द अराबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल अलोंग द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अराबियन सी। देखो वेस्टर्न घाट, ये जो वेस्टर्न घाट है इसके और अराबियन सी के बीच में जो एरिया आ गया, सिंपली ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आ जाएगा। इसी तरह वाइल हम बात करें ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल बीच में जो एरिया आएगा उस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, इतनी कोई टफ बात नहीं है। लेकिन ये जो एरिया ना वेस्टर्न घाट्स और अराबियन सी के बीच में, यानी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ज़्यादा इसकी वाइड नहीं होती है, 10 से 20 किलोमीटर ही वाइड है, कम है एज कम्पेयर टू हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें। यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न दो पार्ट हम डिवाइड करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ गए, एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ में, ये आपके वेस्टर्न, ये कौन सा था, ये यहाँ से ये जो एरिया है गुजरात नॉर्थ से होते हुए, दीज आर नैरो नॉर्थ एंड केरला तक ये चलते हैं, ठीक है। साउथ अलोंग द अराबियन सी, इधर क्या है आपका अराबियन सी, ठीक है, इसके पैरेलल में। दीजर नैरो हैं, 10 से 50 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ, विड्थ नहीं होती, विड्थ की बात कर रहा हूँ। रिच इन बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। लगून और बैक वाटर जिसको हम कहेंगे, ये प्रेजेंट रहते हैं, जैसे वैम्बल लेक केरला में है, इसी तरह एग्जांपल है लगून या बैक वाटर्स की। सैंडी ब्रीचेज और एस्चुरीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को, कोंकण कास्ट, कनाडा कास्ट और मालाबार कास्ट में। ध्यान से याद है, कोंकण कास्ट जो है महाराष्ट्र और गोवा के जो तक है, ये इसको कहेंगे, ये जो एरिया है कोंकण आ गया। इसके बाद गोवा से मैंगलोर यानी कर्नाटका तक जो एरिया आएगा, ये आपका आ गया कनाडा कास्ट। और मालाबार कास्ट आपका आता है मैंगलोर से लेकर केरला तक का जो एरिया है, ये आपका मालाबार कास्ट रहेगा। तो ये आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोंकण कास्ट, कनाडा कास्ट, मालाबार कास्ट, ठीक है। तो याद रखना आगे वाला पॉइंट बेस के साथ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपका आ जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपका आ जाता है एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये वेस्टर्न था, ये ईस्टर्न है। वेस्ट बंगाल से नॉर्थ से लेकर तमिलनाडु इन द साउथ तक ये चलता है अलोंग द बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में। वाइडर, ये वाइडर हैं 100 से 120 किलोमीटर तक इसकी इनकी रहती है वाइड विड्थ, ठीक है, इतने वाइडर हैं। तो ये पॉइंट याद रखने हैं, वाइडर हैं या क्या है, ये स्टेटमेंट वाइज सारी चीज़ें पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अब कम होने आस्ते आस्ते हो रहे हैं जीके में। तो सब डिवीजन की बात करें, पहले हमने मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं मिस वो हमारी गलती थी। आए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल बेस्ड भी, लेकिन साथ में कंसेप्चुअल या स्टेटमेंट वाइज या डेफिनेशन वाइज भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको भी सब डिवाइड कर सकते हैं। ओक्टल कोस्ट आ गए, उड़ीसा एंड नॉर्थन आंध्र प्रदेश वाला एरिया कवर करता है। आंध्रा कास्ट जो कि सेंट्रल आंध्र को कवर करता है। कोरोमंडल कास्ट जो कि तमिलनाडु वाले जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन्स हैं, उसको कोरोमंडल कास्ट भी कहते हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आएंगे कोरोमंडल कास्ट, ठीक है। याद है, एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। आइलैंड की बात करें तो दो मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होते हैं। एक आपका आ गया जैसे को इसमें 204 आइलैंड्स होते हैं, बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ होते हैं? बे ऑफ बंगाल में। इसमें कितने आइलैंड्स हैं? 204 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। दूसरी तरफ आ गया 43 आइलैंड्स हैं जो कि अराबियन सी में पाए जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? लक्षद्वीप, ठीक है। इंडिया का साउथ है ना, इधर आपका लक्षद्वीप रहेगा बे ऑफ बंगाल में, इधर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड रहेगा अराबियन सी में। क्लियर है? ओके। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द बे ऑफ बंगाल में पूरा रहेगा, द बिगर इन साइज एंड एक्टिव वैल्कनो, ये मैं पॉइंट कह रहा था, एक्टिव वैल्कनो इज प्रेजेंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड और इसका नाम है बैरन आइलैंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बैरन आइलैंड इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो
दैट इज बैरन आइलैंड, वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। और इंडिया में एक ही एक्टिव वल्केनो है बैरन आइलैंड, तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। लक्षद्वीप जो है ये आर लोकेटेड नियर द मालाबार कास्ट, जो है यहाँ पर केरला के मालाबार कास्ट के नज़दीक लोकेटेड है इन द अरेबियन सी, और ये कोरल इन ओरिजिन होता है। अंडमान निकोबार कंटिनेंटल इन ओरिजिन होता है, लेकिन ये कोरल है, कोरल इन ओरिजिन होता है, कोरल से बने हैं ये आइलैंड ग्रुप। कौन से? लक्षद्वीप का, ये आपने याद रखना है। ओके, सेपरेशन लाइंस जल्दी से देख लेते हैं। कुछ सेपरेशन लाइन है, जैसे कि 8 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है मिनिकॉय और मालदीव्स को, ठीक है। 9 डिग्री सेपरेट करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, यह आपने याद रखना। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के जो मैन ग्रुप है इसको सेपरेट करता है कौन? 10 डिग्री चैनल, ये तो आपको याद रहेगा। डनकन पैसेज जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, अंडमान के जो फर्दर 2 पार्ट्स हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसको सेपरेट करता है डनकन पैसेज। पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका की। अब यहाँ कुछ स्टेट्स और कुछ लाइन्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ, साथ में याद कर लो। वैसे यहाँ पर आती नहीं है लेकिन फिर भी आपको साथ में याद कर लो। पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। रेड क्लीफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में है। अराकन माउंटेन जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में है। और काली रिवर जो है इंडिया और नेपाल को सेपरेट करता है, ये आपने याद रखना है। तो ये जो आपके सामने स्लाइड है ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन है जीके का, ज्योग्राफी का, और इसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, अभी रिसेंटली 5 हाईएस्ट माउंटेन पे क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया की 5 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया में सबसे पहले आता है कंचनजुंगा, सिक्किम में है, 85 से 86 मीटर हाइट है। हाईएस्ट इन इंडिया आपके आ जाता है माउंटेन पीक पीओके के, अगर हम साइड कर दें फिलहाल हम ओवरऑल बात करें तो इसमें नंदा देवी आ जाता है, उत्तराखंड में है। ये हाइट इसकी 7816 मीटर है। केमट पीक उत्तराखंड में है, 7756 मीटर है। सल्तरू कांगड़ी पीक जो है लद्दाख में है, 7742 मीटर है। सेसर कांगड़ी पीक ये भी लद्दाख में है, 7672 मीटर है। तो ये 5 हाईएस्ट टॉप पीक्स आ गए इंडिया की, जो आपने याद रखनी है। डिफरेंट तरह के मैप मैंने आपको डाले हैं, तो इसको एक नज़र ज़रूर आप लगा लेना। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज मैं रिवाइज नहीं करूंगा, थोड़ा ज़्यादा आपका टाइम वीडियो में हो गया है, तो इसको आप जो है अगर आप एक बार फिर 2x की 1.5x की स्पीड से देखना चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज नोट्स एक बार अच्छे से रीड आउट करोगे तो चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसको आप इस पर मैसेज करोगे व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का ग्रुप हो या एनटीआर पटवारी का ग्रुप हो। 2 ग्रुप हमारे चल रहे हैं, आप किसी भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो। अगर कोई पॉइंट बोलने में या लिखने में गलत गया हो तो मैं आपको करेक्शन करने के बाद ही व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 घंटे के बाद जो है आपको पीडीएफ ये डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप सब इंस्पेक्टर का और एनटीआर पटवारी का ग्रुप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।